नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर गुड़गांव। पिछले 22 सालों से हम योगा नेचुरोपैथी के फील्ड में ही वर्क कर रहे हैं। तो उन्हीं के अनुभवों के आधार पर जो आज एक क्वेश्चन है, कैन योगा प्रिवेंट और डिले एजिंग? येस, इट्स पॉसिबल बाय योगा। जैसे आपने देखे हैं बहुत सारे योगा टीचर्स हैं, या जो अभी पद्मश्री एक टीचर को मिला है, वो कितने यंग और कितने डायनामिक और कितनी स्ट्रेंथ उनमें बॉडी में थी। तो उसी तरीके से हम भी अपने शरीर में इस एजिंग को और डिले कर पाएँ, क्योंकि हर आदमी चाहता है हमेशा जवान रहना, अपनी एजिंग को थोड़ा स्लो करना और अपने आप को एक्टिव रखना। तो योगा के माध्यम से ये सब संभव है, क्योंकि योगा के माध्यम से हम मसल्स को और फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और जो मसल्स का डीजनरेशन है उसे और स्लो कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली यू फील मोर यंग, एनर्जेटिक एंड एक्टिव थ्रू आउट ऑल द डेज, और आपकी सीनियर एज में भी, क्योंकि हर जिस तरीके से बच्चा बढ़ता है, एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, लेकिन हम उस नेचुरल प्रोसेस को हम थोड़ी देर के लिए, जैसे होता है ना कि डीजनरेशन है, वो थोड़ा हम स्लो कर सकते हैं। तो किस किस प्रैक्टिस से हम स्लो करेंगे, आज हम वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक आपसे निवेदन है कि अपना जो डाइट है, अपना जो लाइफस्टाइल है, वो भी काफ़ी हद तक आप मेंटेन हेल्दी वे में रखें, तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे से ज़्यादा प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, क्योंकि ये प्रकृति का बनाया शरीर है। पंच तत्वों का शरीर, अगर पंच तत्वों का बैलेंस रहेगा तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा बैलेंस रहेगा। तो खाने पीने में और लाइफस्टाइल में सुधार भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ एक योगा प्रैक्टिस है जो हम प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रैक्टिस इज नटराज आसन। नटराज आसन के लिए आप कंफर्टेबली खड़े हो। आप एक पैर को जैसे लेफ्ट टो को पकड़ा हमने, लेफ्ट टो को या लेफ्ट एंकल जॉइंट को पकड़िए और पूरा इसको ऊपर उठाइए, और दूसरा हाथ एकदम सीधा। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली पैल्विक मसल स्ट्रेंथ कर पा रही है। इसी प्रकार और दूसरी तरफ से भी, क्योंकि हर आसन में दोनों तरफ से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से दूसरे पैर से भी आप अच्छे से इसे होल्ड कर पाइए, कंसंट्रेशन सामने की तरफ, और बहुत बढ़िया से इसे होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। अब अगर नटराज आसन करने में आपको दिक्कत आ रही है, जैसे कईयों का पैर घुटनों में दर्द होता है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। किसी वॉल या स्ट्रॉन्ग फर्नीचर के सपोर्ट से आप ट्री पोज कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से आपने हाथ थाइस के ऊपर रखा। अब जिनको बैलेंस नहीं बनता, वो थोड़ा हाथ नीचे भी रख सकते हैं, हाथ साइड में भी रख सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं, बैलेंस फील कर रहे हैं, तो फिर हाथों को ऊपर ले जाइए, अदरवाइज हाथ साइड में, और धीरे से आप हाथ नीचे लीजिए, फिर पैर को नीचे, और इसी प्रकार दूसरी तरफ से भी हाथ या तो ब्रांचेस बना सकते हैं पेड़ को, या फिर पेड़ को और आगे स्ट्रेच कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, बहुत इफेक्टिव है। उसी आसन में, दोनों में, नटराज आसन, वृक्षासन, दोनों आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, सपोर्ट के साथ आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। द नेक्स्ट प्रैक्टिस इज वीरभद्रासन। वीरभद्रासन में आप पैरों में इस तरीके से कंफर्टेबल गैप रखिए, करीब 3 से 4 फीट का गैप होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर्स। आराम से कंफर्टेबली। अब वीरभद्रासन की हाइट में इस तरीके से राइट टो को हम ट्विस्ट करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट, आपको भी पूरा ट्विस्ट करना है। हल्का सा नी को बेंड कीजिए, दोनों हाथ सामने की तरफ से उठाते हुए पूरा पीछे लेके जाइए। ऑटोमेटिकली नेक को पूरा पीछे, पूरा देख सकते, एक और पीछे, धीरे से एक्सेल करते हुए हाथ वापस, और धीरे से हाथ नीचे, पैर सीधे। अब दूसरी तरफ से भी इसी प्रकार आराम से नी को बेंड कीजिए, दोनों हाथ सीधे, और बिल्कुल धीरे से हाथों को ऊपर ले जाइए, होल्ड कीजिए, ओपन अप योर चेस्ट मसल्स, एंड नाउ स्लोली कम बैक, धीरे से वापस। अब धीरे से आप इसमें पैरों को जंप लगा के फिर मिलाइए, एंड यू फील मोर एक्टिव एंड रिलैक्स्ड। नाउ द नेक्स्ट प्रैक्टिस, अब हम बैठकर कुछ अभ्यास करेंगे, तो अब धीरे से बैठ जाएं। अब हम करेंगे भरद्वाज आसन। भरद्वाज आसन मीन्स ट्विस्टिंग पोज। तो ट्विस्ट करना है स्पाइनल कॉर्ड की वही फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और उसकी बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने के लिए। तो इस तरीके से आप वज्रासन में बैठ पा रहे हैं। मैं इसका इजी वर्जन भी बताऊंगी। अभी हम ओरिजिनल भरद्वाजासन करते हैं। इस तरीके से हमने वज्रासन में बैठ गए आप, और धीरे से जो एक पैर है उसको पद्मासन में इस तरीके से आपने मोड़कर अपने थाई के ऊपर रख लिया। अब धीरे से आप जो इस पैर को हमने मोड़ा है उसी तरफ हमको ट्विस्ट करना है। तो आप इस तरीके से भी ट्विस्ट कर सकते हैं, एक्सेल करते हुए ट्विस्ट कीजिए। आइडली इसमें पैरों के अंगूठे पकड़कर इस तरीके से ट्विस्ट किया जाता है। अगर आपको दिक्कत आ रही है पैरों का अंगूठा पकड़ने में, तो कोई बात नहीं, आप हाथ पीछे रखिए और इस तरीके से घूम जाइए। अब इसी प्रकार स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट, एंड नाउ द अदर साइड। इसी प्रकार इसको वज्रासन में रखिए, और अब दूसरे पैर से पद्मासन की स्थिति बनानी है। इस प्रकार आराम से कंफर्टेबली थाइस के ऊपर रखिए,
पूरा घूम जाइए, एक हाथ घुटने पर। आपको दिक्कत आ रही है, पैर का अंगूठा आइडली पैर का अंगूठा पकड़ना होता है इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड भरद्वाज आसन। कई लोगों को दिक्कत आ रही है, लेस फ्लेक्सिबल लोग हैं, तो वो इस तरीके से इसको ट्विस्ट करके भी कर सकते हैं। अब आपको पैरों की पोजीशन में भी इस तरीके से दिक्कत है तो आप किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठकर सुखासन, वज्रासन या चेयर पे भी आप इस तरीके से ट्विस्टिंग करते हुए स्पाइनल कॉर्ड को पूरा ट्विस्ट कीजिए। बट स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट, वो बेंड नहीं होगी, वो होगी ट्विस्ट। तो आप ये टेक्निकलिटीज़ पर ध्यान रखिएगा कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड ट्विस्ट हो, बेंड नहीं हो। फिर वापस इनहेल करते हुए वापस आइए, फिर एक्सहेल करते हुए साइडवर्ड्स। स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट एंड ट्विस्ट योर स्पाइनल कॉर्ड। धीरे से वापस इस तरीके से ये भरद्वाज आसन ट्विस्टेड सिटिंग पोज की हम अभ्यास करते हैं। अब इसके साथ साथ एजिंग के लिए हम कुछ प्राणायाम, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और मेडिटेशन की भी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्राणायाम में सबसे इम्पॉर्टेंट है आप आराम से एब्डोमिनल ब्रीदिंग या फिर आँख बंद करके सम डीप ब्रेथ्स लीजिए। इनहेल और एक्सहेल, डीप ब्रेथ्स। कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ प्लीज़ अपने लिए थोड़ा 5 मिनट का टाइम निकालें कि आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। कुछ भी आपको मेडिटेशन में समझ में नहीं आए तो आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए और केवल देखिए। आप अगर अपने श्वास को देख सकते हैं, क्योंकि श्वास एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा निरंतर चल रही है और आप उस पर इजीली कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो बहुत इजी मेडिटेशन प्रैक्टिस है। जस्ट सिट रिलैक्स और यू कैन लाई डाउन एंड जस्ट फॉलो योर ब्रेथ, फॉलो योर नेचुरल ब्रेथ। सो ऑटोमेटिकली यू फील मोर काम, रिलैक्स। तो फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली हर एस्पेक्ट में हमको और यंग और हैप्पी और हेल्दी रहना है। तो योगा फॉर एंटी एजिंग के बारे में हम जो बात कर रहे थे, तो आप ये प्रैक्टिस कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, हेल्दी डाइट रखें, तो ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे आपको अच्छे बेनिफिट्स मिल पाएंगे। हम और ज़्यादा समय तक यंग, हैप्पी, हेल्दी और एक्टिव रह पाएंगे। थैंक यू।